आज मैं ये बोलना चाहूँगा कि दुनिया जो हिसाब से चल रही है, इतना उथल-पुथल मचा है, इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है आज दुनिया में। इंसान कितना भी बड़े से बड़ा हो, वो ऐसे रील्स बना रहा है कि तड़कता-भड़कता गाना लगा रहा है बैकग्राउंड में और इतना तड़कता-भड़कता गाना लगा रहा है, वो ऐसा दिखाना चाह रहा है कि वो कुछ दुनिया के बाहर की चीज़ उखाड़ के रख देने वाला है आज। कोई बॉडी बना रहा है तो ऐसे ट्राइसेप बाइसेप के वीडियो बना के ऐसे ऑडियो लगा रहा है, ऐसी म्यूजिक लगा रहा है कि जैसे उसकी बॉडी बाहर आ जाएगी। वो इतना एग्रेसिव और इतना जोश वाले गाने लगा रहा है जैसे कि उसकी बॉडी फट के बाहर आ जाएगी। पॉलिटिशियन रैली में जा रहा है तो ऐसा गाना बजा दे रहा है जैसे कि देखो चारों तरफ से अब सीधा तूफान ही आएगा और भाई एकदम दुनिया से बाहर निकल जाएंगे। मतलब क्यों ये सब तमाशा चल रहा भाई। और अब देख रहे हो रैप कल्चर चल रहा है, हॉटनेस कल्चर चल रहा है, हर कोई बॉडी फंक्शंस पे काम कर रहे हैं और लोग अंदर से मरे जा रहे, परेशान हो रहे। और देखिए रहो कि रील्स वील्स इस तरह बना के लोग खुद तो परेशान है ही है और अपनी परेशानी दूसरों को दिखा रहे। इसीलिए इस्लाम में फोटोज और वीडियोस शायद मना है कि आप ये सब करोगे, खुद तो परेशान और गुमराही में जाओगे और दूसरों को भी परेशान करोगे ये सब दिखा दिखा के। और वो भी उनकी भी क्वालिटीज कम होगी और वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होके कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गलत चीज़ों में ही इन्वॉल्व होंगे। तो अब जिनको दुनिया को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, आप तो चलो आम इंसान हो, जिनको दुनिया को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, जिनको दुनिया में एक सही माहौल रखना चाहिए, दुनिया में जो चीज़ नेगेटिविटी फैला रही है, जो चीज़ इंसान को अंदर से ख़त्म कर रही है, इंसान को अंदर से मार रही है, इंसानियत ख़त्म कर रही है, इंसान की क्वालिटीज़ को ख़त्म कर रही है, वो चीज़ों को बैन करना चाहिए, वो चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, उन चीज़ों पे रोक लगाना चाहिए। ये जो इनके लिए जिनको काम करना चाहिए, वो हमारे रहनुमा, हमारे लीडर्स और हमारे बड़े पोस्ट पे जो बैठे हैं लोग हैं, उनका ये सब काम है। और उनको चाहिए कि वो हमारी हम इंसानों के लिए और इंसानियत के लिए अच्छे से अच्छा कदम ले, अच्छे से अच्छा उनके पास थिंकर होना चाहिए, जो अच्छी सोच से, दूर अंदेशी से अच्छे चीज़ों को प्रमोट करे और बुरे चीज़ों पे रोक लगाए, बुराइयों को मुश्किल करे और अच्छाइयों को आम करे। आज आप देख रहे हो बुराइयां बेहिसाब आम हैं और अच्छाइयाँ बहुत मुश्किल हो गई। अगर आपको शादी करना है तो आपको शादी करना इतना मुश्किल बना दिया गया, लेकिन आपको गर्लफ्रेंड बनाना है, आपको अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है तो उसके लिए आपके लिए 50 प्लेटफॉर्म्स बन गए, लेकिन अच्छाइयों के लिए कोई बात नहीं करता। आपको चारों तरफ जो लोग नजर आते हैं सिर्फ बुराइयों को ही प्रमोट करते हुए दिखेंगे। आप अगर अच्छाइयों की बात करोगे तो आपको इंटरटेन ही नहीं किया जाएगा और आपको भी उतना सेंस है नहीं, आप भी गुमराही में गुमराह हो जाते हो, आप भी बहते हुए हवा में, बहते हुए फ्लो के साथ बहते जाते हो और आप दिन भर परेशान रहते हो कमाई के पीछे, अपनी ज़रूरत ही पूरी नहीं कर पा रहे हो, ज़रूरत और पैशन के बीच में लड़ रहे हो, ज़रूरत और शौक के बीच में लड़ रहे हो। आप अपनी ज़रूरत के पीछे दिन रात एक कर दे रहे हो कि आप अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बनाओ, लेकिन आपकी ज़िंदगी ऐसे अच्छी नहीं बनने वाली। आपकी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए आपके रहनुमा, आपके लीडर्स, आपके जो ऊपर बैठे हैं दुनिया को चलाने वाले लोग, उनको अच्छी तरह दुनिया को मेंटेन करना चाहिए कि आप अच्छी ज़िंदगी जी सको। अगर वो गलत चीज़ों को प्रमोट करेंगे, गलत चीज़ों को दुनिया में बढ़ाएंगे, तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन चीज़ों में फंसोगे, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्टर्ब रहोगे, आप परेशान रहोगे, आपकी बुराइयां आम होगी और अच्छाइयां मुश्किल बनेगी।
लेकिन ये जो रहनुमा है, ये जो आपके लीडर्स है, ये जो बड़े यूएन में और ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हैं, बड़े बड़े जो पोस्ट पे हैं, इनको आपके लिए नहीं कुछ सोचना। इन्होंने सारी चीजों को बिजनेस बना लिया। बोलते हैं ना कि इंसान जब बुराइयों की तरफ बढ़ता है तो उसके दिल में एक स्याही की एक बूंद पड़ती है, और जब वो बुराइयों से बुराइयां करते रहता है तब उसका दिल उस बूंद से भरते जाता है और धीरे धीरे उसका पूरा दिल काला हो जाता है। और आज हमारे जो रहनुमा, हमारे जो लीडर्स, हमारे जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, उनका दिल काला हो चुका है। वो आपके लिए काम करना ही नहीं चाहते। अब वो सिर्फ अपने बिजनेस बना लिए हैं, उनको अपने बिजनेस करने हैं। वो सिर्फ गुमराही में गुमराह हो चुके हैं और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको भी गुमराह कर रहे हैं। आपके पास तो सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। आप 24 घंटे 12 घंटे काम करते हो, आप 12 घंटे काम करते हो, सुबह जाते हो शाम को आते हो, रोज वही रिपीट कर रहे हो। आपके पास वक्त होगा भी नहीं। आपके पास तो क्वालिटीज के लिए वक्त ही नहीं है। क्वांटिटी कमाने में आपकी जरूरत ही पूरी नहीं हो रही। दुनिया को इतना इम्बैलेंस और इतना परेशान जो कर दिया गया है, हमारे बड़े बड़े जो करना चाहते हैं, दुनिया को इस राह में लाना चाहते थे, जो दुनिया को इस फ्लो में बहाना चाहते थे, जो दुनिया को बुराइयों में बहाना चाहते थे, वो आज सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को जैसा बहाना था उन्होंने बहा लिया। लेकिन अगर कुछ अच्छे लोग हैं तो उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किए, जिस वजह से आज बुराइयां इतनी आम हैं और अच्छाइयां इतनी मुश्किल हो गई। अच्छाइयों को भी प्रमोट करने के लिए अच्छे लोगों को सामने रहना चाहिए था, लेकिन आज बुरे लोगों के ही हवा में सारे लोग बह रहे। अच्छे लोगों की कोई हवा है ही नहीं, बुराइयों की ही सारी हवा सारी हवा बह रही है। अच्छाइयों की कोई फ्लो नहीं है। अच्छाइयों की भी फ्लो बनाई जाती है। अब बुराइयों की फ्लो रहेगी तो आप बोलोगे कि भाई सब ऐसे ही है, दुनिया ऐसी है, देश भर के तमाशा आप करोगे। लेकिन अच्छाइयों की जब फ्लो ही नहीं बनाओगे तो अच्छाइयाँ कहाँ से प्रमोट होगी भाई। कोई भी चीज जब इंसान करता है, उसके पीछे लगा रहता है, मेहनत करता है, तो वो चीज इंसान के प्रैक्टिस में आती है, वो चीज इंसान को मिलती है। लेकिन जब आप 24 घंटा बुराइयां ही कर रहे हो, बुराइयां ही देख रहे हो, बुराइयों की तरफ आपकी सारी दिशा है, सारे डायरेक्शन बुराइयों की तरफ है, तो आप चाहते हो भी अच्छाइयों की तरफ काम कर नहीं सकते हो। आपको पहले एक फ्लो बनाना पड़ेगा, हवा बहाना पड़ेगा अच्छाइयों की, और वो हिसाब से तो ही दुनिया एक बैलेंस हो पाएगी। और रहनुमा से और लीडर से तो अब कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। ये लोगों ने हमको एकदम गुमराही में फंसा दिया। अब हमको खुद अपने लिए सोचना पड़ेगा। हमको खुद हम ही में से थिंकर बन के एक अपनी अच्छाइयों की हवा बहाना पड़ेगा। वरना जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, सारी क्वालिटीज खत्म होने वाले, एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, इंसानियत सब खत्म, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत सब खत्म। फेक वर्ल्ड के थ्रू दुनिया बह रही है, और फेक वर्ल्ड के थ्रू बह जाएगी जिस दिन। टोटली लिखा जा रहा है कि हर कोई मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, कोई डायरेक्टली मर रहा है, कोई इनडायरेक्टली मर रहा है। तो जिस दिन पूरी तरह बह जाएगी उस दिन कयामत आ जाएगी। और इसीलिए कयामत की निशानी यही है। पहले बोलते थे कि कयामत आएगी जिस दिन नंगा नाच होगा चारों तरफ। उस दिन समझ में नहीं आता था कि कैसे नंगा नाच होगा भाई। ये तो मतलब भेजे में घुसता नहीं था कि कैसे हो सकता है। लेकिन आज जो दुनिया के हालात हैं, चारों तरफ जो नंगा नाच मचा है, वो सब देख के ये समझ में आता है
कि सही है, ये क़यामत की निशानी है, लेकिन हमारे पास दिमाग है, हम इंसान हैं। हमको अच्छाइयों में और बुराइयों में फ़र्क करके अच्छाइयों को आगे ले जाना होगा। हमसे देखा नहीं जाता अगर, तो हमको सहना नहीं चाहिए। ज़ुल्म सहना भी गुनाह है। अपनी बातें लोगों तक रखो। आज लोगों को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट वीडियोस, रील्स का अल्कोहल पिलाया जा रहा है। आप दिन भर काम करते हो, रात में अल्कोहल लेके सो जाते हो। आपको सोचने के वक्त कहाँ है? आपके पास सोचने के लिए वक्त और एहसास कहाँ है? आप तो अल्कोहल पी रहे हो, रील्स के अल्कोहल, शॉर्ट वीडियोस के अल्कोहल पीते हो, मिनिमाइज हो के दूसरे दिन फिर वही शुरू हो जाते हो। इस तरह बहते रहोगे तो बहुत परेशानी में आने वाले हो। परेशानी तो आज ही दिख रही है, लेकिन कल को सबके घर में आएगी। सबके घर में आई भी है और परेशान हो भी, लेकिन मैं तो परेशानी नहीं देख सकता हूँ। मैं देखूंगा तो मैं बोलूँगा, और आप भी नहीं देख सकते हो तो आप भी बोलो। आप भी एक अच्छी हवा बनाने की कोशिश करो। आप भी अच्छी डायरेक्शन दुनिया को दो। आप भी दुनिया को अच्छे डायरेक्शन में बहने की सलाह दो और बहने में सहयोग दो। रही बात पैसे की, तो पैसे को तो इतना प्रायोरिटाइज, इतना वैल्यू दे दी गई, उन्हीं लोगों ने दिया जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस बनाने हैं। उन्होंने इतना प्रायोरिटाइज कर दिया पैसे को कि आप 12-12 घंटे काम करते हो, 1000, 2000, 500 रुपये कमाते हो, उसमें ज़िंदगी भर आप अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहते हो। हु वी आर एंड वाई वी आर, दुनिया में हम क्यों आए हैं और क्यों आए हैं, ये जानने के लिए आपको कभी मौका ही नहीं मिलता। आप इस तरह अपने स्त्री पुत्र धना में व्यस्त हो, और आपके जितने भी बिजनेस हैं आज के, वो सारे बिजनेस लार्ज स्केल हो रहे। सारे बिजनेस बड़े बड़े मिलियनर्स ने हाईजैक कर लिया। आपको वही छोटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स बचे हैं आपके लिए, जिनमें आप सारी ज़िंदगी परेशानी और स्ट्रगल में ही गुजारने वाले। कभी भी आप अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाने वाले। और आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों को वो एजुकेशन क्वालिटी मिल नहीं रही है, क्योंकि क्वालिटी का तो अब ज़माना ही कहाँ है भाई। एवरीवन इज वॉचिंग जस्ट क्वांटिटी, तो क्वालिटी का तो ज़माना ही नहीं है। हर कोई क्वांटिटी पे ध्यान दे रहा है, वो एजुकेशन है नहीं। आप सोचते हो कि बच्चा जॉब करे, क्योंकि आपको पता है आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें तो ज़रूरतें आपकी पूरी नहीं हो पा रही सही से। आप अपने बच्चों को जॉब की सलाह देते हो कि बच्चे जॉब करे, ऐसा आप चाहते हो, और आपके बच्चे जॉब करते हैं, उनकी भी ज़िंदगी इसी तरह है। आपसे कम स्ट्रेस और कम परेशानियाँ उनकी भी ज़िंदगी में नहीं। कुछ 2-4 पैसे कमा पा रहे हो और उनकी लाइफ पूरी कंट्रोल की जा रही है किसी और के हिसाब से। और आने वाले वक्त में ये सारे लार्ज स्केल जो बिजनेस हैं, ये सारे मार्जिनलाइज करके अपने हिसाब से ये आपको सैलरी देंगे। नौकर बनाने का ये वक्त है, नौकर बना रहे। बिजनेस तो सब हाईजैक हो चुके हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स कुछ बचे हैं, और उनमें तो सारी ज़िंदगी आपको कटते मरते रहना। आप कुछ खुद बना नहीं पाने वाले हो, फ्लेक्सिबली जी नहीं पाने वाले हो। ये दुनिया ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव की फिलोसॉफी पे चल रही है आज। जो फिट है वही हिट है, वही चलेगा। आप आम हो तो आप आम के साथ आम रह जाओगे, आप आम हो तो आप मरते रह जाओगे, या तो सुसाइड करोगे या तो उसी में लड़ते मरते रहोगे। तो जॉब और बिजनेस की क्या हाल है आप तो देख ही लिए, और पैसे को किस तरह प्रायोरिटाइज करके
आसमान पे ले गए, वो भी आपने देख लिया कि कोई भी चीज बिना पैसे के होने वाली नहीं है। तो लेकिन एक चीज है, आज सोशल मीडिया फ्री है। उन्होंने इसलिए फ्री रखे कि आप नंगा नाच मचाते रहो, लेकिन आपको अच्छाइयों को प्रमोट करना है। आप अगर सोशल मीडिया को पकड़ के अच्छाइयों को प्रमोट किए तो शायद दुनिया में कुछ इंसान के लिए जीने की जगह बन पाए, शायद दुनिया में कुछ इंसानियत कहीं रह सके। तो सोशल मीडिया को पकड़ लो और सोशल मीडिया से इंसानियत और अच्छाइयों को प्रमोट करो। बुराइयाँ चारों तरफ फैली हुई है, कोई अच्छाइयाँ नहीं प्रमोट कर रहा। अच्छाइयाँ प्रमोट करोगे, अच्छाइयाँ स्प्रेड करोगे, अच्छाइयों को आम करोगे, तो ही दुनिया में इंसानियत और अच्छे लोग बचेंगे। वरना ना अच्छे लोग आने वाले टाइम में रहने वाले हैं, ना ही इंसानियत। सिर्फ क्वांटिटी का दौर होगा, क्वालिटी खत्म हो जाएगी और आप एक फेक वर्ल्ड क्रिएट करके सिर्फ अंदर ही अंदर मरने वाले हो। जिस तरह आज आप मर रहे हो, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके दोस्त, ना आपके प्यार, ना आपके बच्चे, ना आपकी वाइफ, कोई आपका है नहीं आज के ज़माने में। तो सोच लो भाई, क्या आपको यही वक्त चाहिए था? क्या आपको यही फ्रीडम चाहिए था? क्या आपको यही सक्सेस चाहिए था? औरतों को भी आज फ्रीडम के नाम पे जिस तरह गुमराह किया जाता है कि फ्रीडम फ्रीडम, और उनको फ्रीडम के नाम पे जिस तरह नंगा कर दिया गया, क्या यही फ्रीडम है? और कुछ लोगों को पीक पे लेके जाके आम इंसान को बोला जाता आप भी आओ। कुछ औरतों को पीक पे ले जाके उनका वीडियोस कुछ टाइम के अच्छे पल शॉर्ट वीडियोस में दिखा के आम इंसानों को, आम लेडीज को भी, आम गर्ल्स को भी ये दिखाया जाता है कि ये लाइफ बेस्ट, आओ। और सब बह रहे हैं उसी दिशा में, सब जा भी रहे उसी दिशा में, क्योंकि गुमराह किया जा रहा है। वो चाहते ही ये कि आप गुमराह हो जाओ, आप उनके ही डायरेक्शन में बहते रहो, लेकिन आप वो पा के भी आप खुश नहीं रहने वाले। क्योंकि बॉडी फंक्शंस पे काम किया जा रहा है, और बॉडी फंक्शंस की जो फीलिंग होती है ना, वो कभी भी परमानेंट नहीं होती। आपकी वो फीलिंग आज आ रही है, कल वो खत्म हो जाएगी। आज आपको उसके लिए प्यार आ रहा है, कल वो प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन हक और सच के बुनियाद पे जो फीलिंग्स आती है, आपको अगर नॉलेज है तो आप हक और सच को पहचानोगे, और हक और सच को पहचान के जो आपको फीलिंग्स आएगी वो परमानेंट होगी। लेकिन आज हक और सच कहाँ देखा जा रहा है? आज हक और सच की बात कौन करता है? आज सिर्फ दिखावे की दुनिया है। आज जो दिखता है वो बिकता है। आज क्वालिटीज पे काम नहीं किए जा रहे, सिर्फ क्वांटिटीज और फेक वर्ल्ड पे काम किए जा रहे, इस फिलोसॉफी पे कि ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। फिटनेस बोले तो आप बुरे हो तो ही आप सर्वाइव करोगे। आप अगर उस दलदल में धंसे हो तो ही आप जी पाओगे। तो आपको अगर यही फिटनेस बनना है तो आप धंसते रहो। आज अच्छे अच्छे मर्द, सलमान खान बोलता है ना कि मैन आर बॉर्न टू बी अ मैन बट दे डोंट वांट टू बी अ मैन एनीमोर। तो ये मैन की भी गलती नहीं है मेरा भाई, ये वर्ल्ड ही ऐसा बनाया जा रहा है कि आज मैन मैन रह ही नहीं जा रहा। मैन के जज्बात, मैन की खुददारी मार्केट में शॉर्ट हो रही है। मैन की खुददारी बच ही नहीं रही है, क्योंकि वो अगर खुददार है तो वो और चीजें, पैसा पानी दुनियादारी कर ही नहीं पाएगा। खुददार है तो उसके पास सच्चाई होगी, और सच्चाई होगी तो वो अच्छे काम कर ही नहीं पाएगा। अच्छे काम, क्योंकि सच्चाई होगी
तो वो अच्छा काम करने जाएगा, और अच्छे काम की तो जरूरत ही नहीं दुनिया वालों। अच्छे काम आपके कौन देखना चाहता है? अच्छे काम में आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी, तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुराइयों की तरफ बहाया जाएगा। वो बुरे लोग आपको कुछ चीजें दिखा के, चाहे वो रील्स के तौर, चाहे वो शॉर्ट वीडियोस से, चाहे आपके माशरे में, वो लोग आपको टॉन्ट मार के, रील्स दिखा के ये चीज जाहिर करेंगे कि हम जो कर रहे हैं बेटर है, तो क्या आप पोकड़गिरी कर रहा है। आज जैसे सच्चा प्यार शॉर्ट हो गया, इंसान सच्चा प्यार करता है, तो अगर किसी भी XYZ रीजन और कंडीशन से वो पीछे हटता है, या उस रिलेशनशिप में एक इंसान में भी उसको उतनी अक्ल नहीं थी, उसको उस कदर प्यार नहीं था, उसको बस एक नॉर्मल फीलिंग थी, और वो पीछे हटता है, तो आपको अगर वो धोखा लगता है, थोड़ा सा फील होता है धोखा, ब्रेकअप आपको फील होता है, तो आप दुनिया की उन बहकावे में आ जाते हो कि हाँ यार सच्चा प्यार बचा नहीं, फिर आप भी उन्हीं की तरह हो जाते हो। इसी तरह आज सच्चा प्यार शॉर्ट हो जा रहा है। कैसे? एडवर्स इफेक्ट, दुनिया वालों की बातें आप दोनों पार्टनर के बीच में आई, दुनियादारी आप दोनों पार्टनर के बीच में आई, आपका प्यार खराब हुआ, और प्यार खराब हुआ, आपको थोड़ा सा दर्द मिला, तो 10 टॉन्ट मारने वाले, 10 रील बनाने वाले, 10 शॉर्ट वीडियोस बनाने वाले आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई प्यार वार में कुछ नहीं रखा, पैसा बनाएगा तो दोस्ती भी मिलेगी, रिश्ते भी मिलेंगे, प्यार भी मिलेगा। पर इतने बड़े आप लोग बेवकूफ हो, आपको क्या ये नहीं पता कि अगर पैसे से दोस्ती मिलेगी, प्यार मिलेगा, तो क्या आपका अपना होगा? क्या वो परमानेंट होगा आपका? क्या वो सच्चाई से होगा आपके पास? खाली पेट और गरीबी में इंसानियत और प्यार दिखाई देता है। अमीरी में और भरे पेट में कहाँ कौन सच्चाई और अच्छाई और इंसानियत दिखाता है भाई? आप अगर अमीर बन जाओगे तो आपके पास कौन सच्चाई से आने वाला है? कौन इंसानियत दिखा के आने वाला है? कौन इंसानियत दिखाने वाला है? खाली पेट ही इंसानियत समझ में आती है, और प्यार भी, समझे? तो यही है कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने में अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। लोगों के लिए भी सोचो, इंसानों से जुड़ के रहने वाले कल्चर में रहो, जिस तरह हमारा कल्चर था पहले। वेस्टर्न कल्चर्स ने हमको ये सिखाया कि अलग अलग रहो, और ये अलग अलग रहना इंसान को बर्बाद किया। इंसान अलग अलग रह के ना खुद से खुश है, ना दूसरों से खुश है, सुसाइड कर रहा है, पल पल मर रहा है, अंदर ही अंदर मर रहा है। लेकिन आप साथ में रहोगे, इंसान के लिए बना है, आप साथ में रहोगे, रिश्तों में रहोगे, दोस्ती यारी में रहोगे, सारे लोगों में रहोगे, तो आप एथिक मॉरल्स और वैल्यूज के बीच में आप जीना सीखोगे, निभाना सीखोगे, आप वैल्यूज सीखोगे, आप क्वालिटीज सीखोगे। लेकिन आप अगर अलग अलग रहोगे तो आप क्वालिटीज से दूर हो जाओगे, वैल्यूज से दूर हो जाओगे। आपका दिमाग एक फेक फिलोसॉफी को फॉलो करेगा, और वो फेक फिलोसॉफी जो चल रही है आप देख ही रहे हो। हम किसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हम कौन सी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये तो आप लोग देख ही रहे हो कौन सी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। इसमें ना हमारी लाइफ रह जा रही है, ना हमारी स्टाइल रह जा रही है। कभी स्टाइल बना रहे हैं, तो कभी लाइफ बनाने जा रहे हैं, तो कभी इंसान बनने जा रहे हैं, तो कभी मुसलमान बनने जा रहे हैं, तो कभी हिंदू बनने जा रहे हैं, तो कभी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बन रहे हैं। आज
बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिलियनेयर, दिमाग वाले लोगों ने जो चाहते हैं कि हम दुनिया पे हुकूमत करें, वो लोगों ने आपके पॉलिटिकल लीडर्स पे कब्जा कर लिए। पॉलिटिकल लीडर्स के पास दिमाग नहीं है कि हमको सच्चाई पे ही रहना है, सच्चाई पे अड़े रहना है। वो अपने बिजनेस, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनके साथ मिल जाते हैं। उनके साथ मिल के वो फिर सारे वैल्यूज और सारे फ्लेक्सिबिलिटीज भूल जाते हैं। और हर इंसान, हर बड़ा रहनुमा, बड़ा लीडर उसी गुमराही में है और वो सही चीज़ों को समझना भी नहीं चाहता, ना समझ पा रहा है। कभी कभी वो समझता है, जब वो दुखी होता है और उसका खाली पेट होता है। समझ रहे हो? मतलब जब वो दुख में होता है, तब उसको समझ में आता है कि कितनी बड़ी गुमराही दुनिया में चल रही है। आपको अपना अच्छा रहनुमा बनाना पड़ेगा, थिंकर, जो सोच के दूरंदेशी से अपनी अच्छे अच्छे फैसले ले, दुनिया को फ्लेक्सिबल बनाए, देश को फ्लेक्सिबल बनाए, पढ़ाई को इस कदर दे कि लोग सही चीज़ों को सीख पाए और लोग अपनी क्वालिटीज़ के बेस पे उठ पाए, ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, ना कि अपनी क्वांटिटीज़ के बेस पे वो अपनी पोस्ट को डिसाइड करे। आज जितने भी क्वालिटी वाले लोग हैं, मैं बोलता हूँ, अगर उनको अपॉर्चुनिटी और मौका ना मिले तो आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, अगर क्वालिटी वाला इंसान सक्सेस ना पाए, अगर वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल और कंगाली में ही रहे, तो उसको बहुत गिरी हुई नज़रों से देखा जाता है कि यार कौन है ये फोकट आदमी, क्या किया तू जिंदगी में, कौन है बे तू। चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी क्वालिटीज हो उसके अंदर, उसको इसी नज़र से देखा जाता है। लेकिन अगर कोई फोकट आदमी, जिसको बोलने का भी ढंग नहीं है, जिसको एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज की स्पेलिंग भी नहीं पता, वो अगर थोड़ा सा पैसा बना लेता है तो लोगों के लिए वो भगवान बन जाता है, लोगों के लिए वो न जाने क्या बन जाता है। लोग क्वालिटीज तो देखते ही नहीं आज, मतलब इंसान की क्वालिटीज देखना ही नहीं किसी को। आज जो दिखता है वो बिकता है, और इंसान, अच्छे लोग भी दिखता और बिकता वाली फिलोसॉफी अपनाने लगे। अगर अच्छे भी हैं तो वो भी गुमराही में जाने लगे, यही सोच के कि हम पहले हिट हो जाएंगे, फिर बात का बाद में देख लेंगे, हम पहले कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बनेंगे, भले से बुराई करें। दुनिया को इस हिसाब से बना दिया जा रहा है कि पैसा ही सब कुछ है, बाकी किसी चीज की वैल्यू नहीं। इंसान को पैसे के लिए मारा जा रहा है, मतलब पूरा शैतानी राज है भाई, पूरा शैतानी कल्चर चल रहा है। इंसानी कोई बात ही नहीं, और धर्म की बात करते लोग। इंसान बनना कौन सिखाता पता है? इंसानियत कौन सिखाता है? धर्म ही ऐसा चीज है जो इंसानियत सिखाता है, ना इंसानियत वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। धर्म ही ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। लेकिन आज हम धर्म के नाम पे शैतान बनना सिखा रहे हैं। आज हम धर्म का नाम लेके इंसानों को गुमराह कर रहे हैं। धर्म तो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, लेकिन हम धर्म का नाम लेके हैवान बना रहे इंसान को। आज हम धर्म को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी
अपने आप को डिफेंड करने के लिए धर्म को इस्तेमाल करते हैं। रियलिटी और सच्चाई के लिए धर्म को नहीं इस्तेमाल करते। सच्चाई और अच्छाई धर्म सिखाता है, कोई भी धर्म हो। लेकिन हमको धर्म की अच्छी क्वालिटीज तो नहीं सीखना ना, हमको धर्म को उतना ही सीखना है जितना हम अपने आप को डिफेंड कर सके और जितने में हम अपने सारे तमाशे कर सके। डिजायर्स के पीछे चलने वाला इंसान जो होता है ना, वो कभी भी एक अच्छा इंसान बन नहीं सकता, क्योंकि अच्छा इंसान कभी भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देख के अपने डिजायर्स को इन्हेंस करता है, अपने डिजायर्स को बढ़ावा देता है। लेकिन जिनको अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ नहीं पता, वो दुनिया के इसी बॉडी फंक्शंस की बहाव में, बॉडी फंक्शंस के जो माहौल बह रहा है, इसी माहौल में बह जाते हैं। उनका डिजायर्स इसी माहौल में बह जाता है। वो हक और सच की, सच और झूठ की डिफरेंस नहीं करते किसी भी चीज़ों में। वो सिर्फ अपने आप को कुछ हद तक अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को सही बनाने के लिए चीज़ों को सामने लाते हैं, कुछ चीज़ों को सामने लाते हैं। बस भाई, इतनी बात बहुत हो गई। अब यही बोलना है कि आप लोग कनेक्ट रहो अच्छे लोगों से। दुनिया चलेगी लोगों के साथ कनेक्ट रहकर, अच्छे लोगों से कनेक्ट रहकर और अच्छे कामों को स्प्रेड करके, अच्छी चीज़ों में इन्फ्लुएंस होकर। हम सबको साथ में मिलकर शेयर करना पड़ेगा, एक दूसरों को मिलकर अपने थॉट्स, अपने जज्बात, अपनी बात, अपनी सारी चीज़ें जो भी हम शेयर कर सकते हैं, वो शेयर करके ये दुनिया फ्लेक्सिबल बनती है। इसीलिए धर्म में सिखाया जाता है दान देना, इसीलिए धर्म में सिखाया जाता है डोनेट करना, इसीलिए धर्म में सिखाया जाता है लोगों के लिए काम करना, इसीलिए सिखाया जाता है सदका खैरात करना। ये सब है एथिक्स, वैल्यूज। लेकिन हम इन चीज़ों को भूल जाएंगे तो भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हम मार भी रहे अपने पैर पे कुल्हाड़ी, और बहुत हद तक का पैर कट भी चुका है। बस अब कट के बाहर निकलना बाकी है। अब देख लो क्या करना है, वरना दिखावटी की जिंदगी में जीते रहो भाई। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज।